अभी हम सभी परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई की से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज जिस नए अध्याय को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उसका शीर्षक है समन्वय किससे। कलयुग के गुणधर्म के कारण संसार के सभी धर्मों के शांति, प्रेम, सहयोग, अहिंसा, भ्रातृभाव, मानवता आदि के सिद्धांत जितने आज प्रभावहीन हुए हैं, अतीत में कभी नहीं हुए। विश्व के सभी धर्माचार्य शांति शांति की रट जितनी तेज करते हैं, अशांति उतनी ही तेजी से फैल रही है। अतः अब विश्व के प्रबुद्ध लोगों को धर्मांधता और धार्मिक कट्टरपन को तिलांजलि देकर शांत दिल दिमाग से मिल बैठकर सोचना होगा, और इस प्रकार से जो मानवीय धर्म का स्वरूप प्रकट होकर विश्व के सामने आवेगा, मात्र वही विश्व शांति का रक्षक होगा। विश्व भर के तथाकथित समन्वयवादी लोगों ने धर्म और संस्कृति की आड़ में विश्व में हिंसा, घृणा, द्वेष और शोषण ही फैलाया है। यह सत्य नहीं तो आज विश्व भर में धर्मांधता और धार्मिक कट्टरपन के कारण जितना नरसंहार हो रहा है, उतना पहले कभी क्यों नहीं हुआ। संसार के सभी धर्मों की मान्यता है कि ईश्वर एक है और संपूर्ण विश्व के मानव उसी परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं। फिर ईश्वर और धर्म के नाम पर विश्व में नरसंहार क्यों हो रहा है? फिर ईश्वर और धर्म के नाम पर विश्व में नरसंहार क्यों हो रहा है? विश्व की आज जो विस्फोटक स्थिति है,
वह स्पष्ट संकेत दे रही है कि यदि धर्म और जाति के नाम पर जो नरसंहार हो रहा है नहीं रुका तो विश्व की कई संस्कृतियां खतरे में पड़ जाएंगी और उनका अस्तित्व तक बचना कठिन हो जाएगा। विश्व भर की राजनीति के कर्णधार भरसक प्रयास तेज कर रहे हैं विश्व में शांति स्थापित हो, परंतु ज्यों-ज्यों वे शांति का प्रयास तेज करते हैं, अशांति उससे चौगुनी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति के चलते विश्व में शांति असंभव है। घटनाएं जिस तूफानी गति से मोड़ ले रही हैं, उसे ध्यान से देखें तो यह संभावना अधिक बलवती होती है कि यह अशांति अपनी चरम सीमा को कभी भी लांघ सकती है। मुझे कई धार्मिक नेता कहते हैं कि मैं पूरब और पश्चिम में समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है। सभी धर्म एक तरफ तो एक ही परमपिता की संतान होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ समन्वय की। फिर समन्वय किससे, क्यों और कैसे? हमारा वैदिक दर्शन स्पष्ट कहता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। ऐसे समन्वयवादी लोगों ने समन्वय की आड़ में विघटन ही किया है। अन्यथा संसार आज जिस विस्फोटक अशांति के दौर से गुजर रहा है, नहीं गुजरता। धर्म में हिंसा का स्पष्ट अर्थ है वह धर्म पतन की ओर बढ़ रहा है। धर्म में हिंसा का स्पष्ट अर्थ है वह धर्म पतन की तरफ बढ़ रहा है। द्वेष, हिंसा, घृणा और भय पर आधारित कोई भी धर्म अपने पतन को रोक नहीं सकता। ऐसे धर्म का प्रकाश जुगनू जैसा ही होता है। जितनी भी भविष्यवाणियां विश्व भर के भविष्य दृष्टाओं ने की हैं, उनको ध्यान से देखने से तो एक ही सर्वमान्य तथ्य प्रकट होता है कि कलयुग के आरंभ होने के बाद से संसार में जितने भी धर्म प्रकट हुए हैं, 21वीं सदी में उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। आज संसार में स्वार्थ में अंधे लोगों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि सच्चाई नजर ही नहीं आ रही है। भोले भाले लोगों की भावनाओं को भड़काकर एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्म के लोगों को लड़ाकर निर्दोष लोगों का शोषण किया जा रहा है। समन्वय की बातें करने वाले चतुर चालाक लोग समन्वय की आड़ में धर्म के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं। विश्व में सांस्कृतिक आदान प्रदान के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसमें सच्चाई होती तो अब तक उसके परिणाम मिलने आरंभ हो जाते। सच्चाई तो यह है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की आड़ में एक दूसरे के घर में सेंध लगाने का प्रयास ही किया जा रहा है। अगर यह असत्य है तो सांस्कृतिक आदान प्रदान विश्व में भाईचारे का मधुर संबंध स्थापित करने में असफल क्यों हो रहा है? कटु सत्य तो यह है कि इस समय सांस्कृतिक आदान प्रदान मात्र एक कूटनीति है। मैं तो मानव मात्र में जो एक ही शाश्वत अविभाज्य सत्ता कार्य कर रही है, उसी की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार करवाने के लिए विश्व में निकला हूं। आज विश्व में जितने भी धर्म जिस स्वरूप में चल रहे हैं, मैं उस संकीर्ण दायरे में कैद होने को तैयार नहीं हूं। मेरे मिशन का दार्शनिक ग्रंथ मनुष्य शरीर है। मैं मात्र इसी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूं। अतः जब तक यह ग्रंथ संसार में रहेगा, तब तक मेरा मिशन चलता ही रहेगा। मेरे रहने ना रहने से इस मिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज भी मैं हजारों शिष्यों को चेतन कर चुका हूं। यह शक्ति उनमें जो सबसे उपयुक्त होगा, उसके माध्यम से अपना कार्य सुचारू ढंग से निरंतर चालू रखेगी। यह एक ऐसी शक्ति सिद्ध नाथ योगियों ने प्रकट कर दी है जिसे विश्व की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी, क्योंकि इसका उपयोग
मात्र सृजन में ही हो सकता है, विध्वंस में नहीं। इसलिए मैं बिना किसी प्रकार के झिझक के हर धर्म और हर जाति के लोगों को दीक्षा दे रहा हूँ। एक एक व्यक्ति को दीक्षा देने से विश्व स्तर पर इस ज्ञान का प्रसार असंभव है। अतः मैं सामूहिक रूप से दीक्षा देता हूँ। जिस ज्ञान से हित अहित दोनों हो सकते हैं, उसकी दीक्षा सोच समझ के देनी पड़ती है। मैं जितना अधिक इस ज्ञान को बांटता हूँ, उतनी ही अधिक सामर्थ्य प्राप्त करता हूँ। धार्मिक जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक धर्मार्थी, दूसरे रहस्यवादी। धर्मार्थी व्यक्ति पहले किसी धर्म संघ यानी संप्रदाय में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है और तब उसका अभ्यास करता है। वह स्वयं के अनुभवों को अपने विश्वास का आधार नहीं बनाता है, परंतु रहस्यवादी साधक सत्य का अन्वेषण आरंभ करता है। पहले उसकी प्रत्यक्षानुभूति करता है, फिर अपने मत को सूत्रबद्ध करता है। धर्म संघ दूसरों के अनुभवों को अपनाता है, परंतु रहस्यवादी का अनुभव अपना ही होता है। धर्म संघ बाहर से भीतर की ओर जाने का प्रयास करता है, जबकि रहस्यवादी भीतर से बाहर आता है। अपराविद्या तो पढ़ी लिखी जा सकती है, परंतु पराविद्या अनिर्वाच्य विषय है। यह केवल प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। इस समय विश्व भर में धर्मार्थी लोगों का एक छत्र साम्राज्य है। हमारे देश में समय समय पर रहस्यवादी संत प्रकट होते ही रहते हैं। श्री नानक देव जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रामकृष्ण परमहंस आदि अनेक रहस्यवादी संत हो चुके हैं। मैं भी एक ऐसे ही रहस्यवादी संत का शिष्य हूँ। मेरे मुक्तिदाता ब्रह्मनिष्ठ संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी भी ऐसे ही अद्वितीय रहस्यवादी संत थे। मेरे संत सद्गुरुदेव की असीम अहेतु की कृपा के कारण ही मेरे माध्यम से संसार के लोगों में अभूतपूर्व अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। स्वामी मुक्तानंद जी ने कुंडलिनी जीवन का रहस्य में गुरु पद प्राप्ति का विवरण देते हुए गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक का विवरण देते हुए कहा कि इसी परम पुरुष के प्रसन्न होकर आज्ञा देने तथा संत सद्गुरु के प्रसन्न होकर गुरु पद सौंपने पर ही साधक गुरु बन सकता है, अन्यथा नहीं। स्वामी जी ने जिस रहस्य को प्रकट किया है, वह बात कभी पढ़ने सुनने को नहीं मिली। इस रहस्य का ज्ञान होने के कारण ही मैं स्वामी जी को सच्चा सन्यासी मानता हूं। मेरे में जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, वह मात्र स्वामी जी के उपयुक्त विवरण के अनुसार ही आया है। मात्र उस नील पुरुष के प्रसन्न होने से मुझे यह सामर्थ्य प्राप्ति नहीं होती। नील पुरुष के प्रसन्न होने और मेरे सद्गुरुदेव के प्रसन्न होकर गुरु पद सौंपने से ही यह सामर्थ्य प्राप्त हुई है। मैं मेरे सद्गुरुदेव के आदेशानुसार सनातन धर्म का संदेश संपूर्ण विश्व के सकारात्मक लोगों तक पहुंचाने निकला हूं। मैं मानव मात्र को योग का प्रसाद बांटने संसार में निकला हूं। मैं मानव मात्र को योग का प्रसाद संसार में बांटने निकला हूं। योग दर्शन और दर्शनों की तरह किसी प्रकार का खंडन मंडन नहीं करता। यह तो मनुष्य शरीर की रचना की सच्चाई पर आधारित दिव्य ज्ञान है। यह तो मानव मात्र को संपूर्ण रोगों से मुक्त होने की क्रियात्मक विधि बतलाकर मोक्ष प्रदान करता है। जय गुरुदेव। तो इस प्रकार यह अध्याय भी आज पूर्ण हुआ। कल जिस नए अध्याय को हम पढ़ना शुरू करेंगे, उसका शीर्षक है सत्य का
संहारक युग। लेकिन इस अध्याय में से दो विशेष महत्व की लाइनें मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। जय गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं, मेरे मिशन का दार्शनिक ग्रंथ मनुष्य शरीर है। मैं मात्र इसी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूं। अतः जब तक यह ग्रंथ संसार में रहेगा तब तक मेरा मिशन चलता ही रहेगा। मेरे रहने ना रहने से इस मिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज भी मैं हजारों शिष्यों को चेतन कर चुका हूं। यह शक्ति उनमें जो सबसे उपयुक्त होगा उसके माध्यम से अपना कार्य सुचारू ढंग से निरंतर चालू रखेगी। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। गुरु भाई जी कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों को, मंच पर विराजित जितने भी गुरु भाई बहन हैं, आप सभी का हृदय से स्वागत, आदर और आभार। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम नियमित प्रतिदिन पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है गुरुदेव की कृपा से। यह कार्यक्रम शाम को 7 बजे शुरू होकर के 8:20 8:40 तक चलता है। जैसे जैसे साधकों की संख्या बढ़ती है, साधकों के हैंडरेज होते हैं, उसी अनुसार थोड़ा सा कार्यक्रम और बढ़ाया जाता है। नहीं तो एक कार्यक्रम 8:30 तक हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर निरंतर चलाना है तो एक टाइम टेबल के अनुसार ही चलाना पड़ता है। कभी 10 बजे तक चलाया, कभी 9 बजे तक चलाया, कभी 8 बजे तक चलाया, ऐसे नहीं चलता है। कोई भी शेड्यूल, किसी भी कार्यक्रम को एक सुचारू रूप से अगर हमें चलाना है तो एक नियम टाइम टेबल के अनुसार हमें चलाना पड़ता है। तो गुरुदेव का जो ये सिद्ध योग दर्शन है, अभी जो हमने गुरुदेव की लेखनी में सुना, गुरुदेव ने लिखा है कि मनुष्य मात्र का जो शरीर है, इस ग्रंथ को मैं पढ़ाने निकला। गुरुदेव कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड का मतलब ये शरीर, ब्रह्मांड का मतलब सारी दुनिया, जो भी उसमें आप जोड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सिखाया दिखाया है कि मैं क्या हूं, आप क्या हो। आपके शरीर में सब कुछ है, मेरे शरीर में सब कुछ है। अगर उसको प्राप्त करना है तो एक समर्थ गुरु के आशीर्वाद से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्यादा न कहते हुए, कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव जो मंत्र देते हैं उस मंत्र के माध्यम से साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो मातृशक्ति नाना प्रकार की यौगिक क्रियाएं करवाती है साधक के शरीर के अनुसार। अगर किसी को गठिया की परेशानी है, किसी को अस्थमा की परेशानी है, किसी को कैंसर की परेशानी है, हेपेटाइटिस बी वगैरह, जो भी गुरुदेव कहते हैं कि साधक को अलग अलग क्रियाएं अपने आप स्वतः होगी, और तब तक होगी जब तक वो बीमारी ठीक न हो जाए। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे अपनी बात रखे। शायद प्रीतिका गुरु, ललिता गुरु बहन जी ने हैंड रेज किया। आपका स्वागत है बहन, आप अपनी बात रखें। उसके बाद कृतिका गुरु बहन को हम ले लेंगे, या जो भी पहले आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। आप आए और मंच की शोभा बढ़ाए। जय गुरुदेव। ललिता बन या कृतिका बन, जो भी। कृतिका राठौर गुरु बहन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आप ही आए, मंच की शोभा बढ़ाए और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा। अनुभूति तो मेरी बहुत घनी है गुरु भाई, बताती बताती भूल जाती हूँ मैं तो। नहीं नहीं, आप बताएं गुरु बहन। देखिए क्या है ना कि ये गुरु प्रसाद है और हमारे गुरु का आदेश है कि अगर आपको कुछ भी महसूस हुआ है, अनुभव हुआ है, तो उसको आप दुनिया को बताएं। आपकी एक अनुभूति से अगर किसी और का भला हो जाए गुरु बहन, तो ये हमें गुरुदेव के आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा।
गुरु भाई जैसे 1 महीने पहले मेरा एलर्जी हो गई थी चेहरे पे बहुत जोर की, और एलर्जी तो इतनी परेशान थी, मैंने मेरी दवाई भी लगाई, टूब भी लगाई, आराम को नहीं होया। फिर मैं एक दिन गुरुजी के सामने बैठ के, माँ गुरुजी मैं किसी का आगे अनुभूति अपनी बताऊं या कुछ भी कहूँ किसी ना वो शेयर करूँ तो कोई नु कहा अपनी बीमारी तो ठीक कौन कर रही राम ना बताओ है। मैं गुरुजी का आगे मैं रोने लगी, माँ गुरुजी मैं परेशान हुई तो एलर्जी तक दवाई मैं भी कौन लुई। गुरु भाई वह 2-3 दिन में अपना आप वेराने की गायब हो गई, मेरा तो चेहरा पे तो वह एलर्जी चली गई। वाह वाह फिर आज वाह। मैं किचन में थी गुरु भाई, तो मेरे एकदम यह गुड़िया स्पीच सुननी थी गुरुजी की। हम्म। मन मेरा योगी क्रिया भी नहीं हुई, कहते भी ये नाद नूद सुनाई कौन दी के होस है। मेरा एकदम कान बंद हो गया, और जी। कान बंद होना कर एकदम भौरा सा बाजन लग गया घंटी सी। मेरे एकदम मखा लिया, मेरे भी नाद नाद सुनाई देने लग गया। गुरु भाई इतनी वाह। खुशी हुई बहुत घनी। गुरु भाई पता नहीं कितनी की अनुभूति याद भी को नहीं, कई बार बता भी चुकी रे। जो मन में सोचूं गुरुजी ने कह दिए, गुड़िया तो कह दे है ब्लैक मैन करे गुरुजी ने, माँ भाई कुछ भी लगा ले रोए बिना गुरुजी भी कौन सुने। गुरुदेव बोलते हैं ना गुरुवान कि आप झुक करके प्रार्थना कर लो, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। गुरुवान मैं इतना जानना चाहूंगा कि वो जो आपको नाद सुनाई दिया था वो किस प्रकार का नाद सुनाई दिया था आपको? गुरु भाई जैसे सुबह 8-1 बजे का टाइम था, उस टाइम में गुरु जी 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 की पूजा के न अरे बैठी डेली पूजा करती हूँ, टाइम नियम है मेरा 8 बजे जी। ध्यान वगैरह पूजा भोग लगाना सब करती हूँ। फिर के नाम मैं अंदर रसोई में चली गई, वो रसोई में एकदम मेरा कान बंद हो गया, एक कान और कति बंद होके न पहले तो सूसो फिर वो भौरा सा बाजन लग गया। कहा ये तो पहली यस। बार हुआ, ये नहीं हुआ कि पता नहीं गुरु भाई मेरे वो था के था के नहीं था, मैं तो यही सोचूंगी कि भाई मेरे वो था नाद सुनाई दिया। नाद की बहुत प्रकार है गुरुवान, इसमें तो गुरुदेव बोलते हैं कि अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार वो सुनाई देता है। जैसे हमने कर्म किए हैं तो पिछले जन्म के बारे में किसी को नहीं मालूम, ना सही आपको बात। मालूम है ना मुझे मालूम है, लेकिन उस ईश्वर परम सत्ता को मालूम है कि इसको किस टाइप का नाद सुनवाना है, इसको किस टाइप की आवाज सुनवानी है। उसके लिए भी गुरुदेव बोलते हैं कि आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा है, उससे मैं परिचय करा दूंगा। दोस्ती आपको करनी है, मेरा काम है उस डॉक्टर से परिचय कराना, दोस्ती आपको करनी है और दोस्ती लंबी निभानी है, तो डॉक्टर आपके जीवन में हर समय आपका साथ देगा। गुरु भाई मेरा तो इसा टाइम बंद रहा था, 8-10 गोली खाया करती थी, सारा दिन सोई रहती थी। ये मैं गोली वगैरह कुछ नहीं, इतना गुस्सा आता था बहुत घना। और डिस्क की प्रॉब्लम तो गुरु भाई मैंने कम तक कम भी 15 साल घूमी मैं डिस्क की प्रॉब्लम तय। बाप रे। 15 साल मैंने इतनी दवाई खाई, करा लाख की दवाई खा ली, जिसने भी जड़ा वैद बता उड़ाई गई वह दवाई उल्टी का बल्कि मेरा बीमारी और पैदा कर दी, जैसे गैस बननी शुरू होगी, ये चीज घनी शुरू हो गई थी। लेकिन मैं तो एलोपैथ नू में तो यही है ना, एलोपैथ में तो यही समस्या है कि एक समाधान होता है तो दो उत्पन्न हो जाता है। और गुरु या आप भाई बोलते रहिए। 6 महीने तो मैंने न्यू नहीं, मेरा डिस्क तो मेरी याद देखो नहीं, मेरा डिस्क की प्रॉब्लम थी के ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो होगी। गुरु भाई एक वो यहाँ मैं गाँव में उसका कैंसर था गुरु भाई का, उसका ध्यान वो गई थी, उसने बता के आई थी, लेकिन वो सीरियस तो है, लेकिन वो मंत्र नहीं हो रहा उसका, और वो इतना सीरियस है, लेकिन वो गुरु जी की कृपा जरूर से उस पर मैंने इतना बेरा की वो क्यों उसका दिक्कत से तो भी सारा घर का नाश छोड़ रहा की, पर वो भी ठीक से वैसे। हम्म। तो उसको के बताऊं के कहना चाहिए गुरु भाई। हमें देखिए गुरबान, गुरु हमारे गुरु का आदेश है कि अगर आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति बीमार है, तो हमारा जो फर्ज है, हमारा जो धर्म है, उस तक गुरुदेव के संदेश को पहुंचाना है। हम्म। गुरुदेव उसके बाद बोलते हैं कि आपकी ड्यूटी खत्म, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए, उस बार बार बताना चाहिए, क्या पता गुरुदेव कब शरण में ले ले। हाँ मैं यही करती, आज ये आंटी आई हुई थी, मैं उसको बोल रही थी कि भाई चिट्ठी को बोल कौन सा बोलना तो सही कौन इसमें अंदर से मंत्र बोलना है, बोली जा भाई। न्यू बोली हाथ तो जोड़ी रखा है, बोली गांव के है जी सुने इसी ऐसे घाट है, गुरु भाई गांव वाले थोड़े मन घाट से हैं, तो इसलिए
ये क्या है ना कि आज के आधुनिक युग में मंत्र वंत्र के बारे में अगर किसी को बताते हैं तो लोगों को ताज्जुब होता है। मंत्र जो मंत्र जपना है, ये कहाँ से गुरु पैदा, ये कहाँ से कहाँ के बाबा पैदा हो गए? क्योंकि जो गुरुओं ने अपना स्थान बनाया है ना समाज में, उसके अनुसार लोग प्रतिक्रिया करते हैं। ये कहाँ के बाबा पैदा हो गए? मेरे साथ भी हुआ था गुरबान, मेरे साथ खुद पर्सनली मेरे मामा जी ने कहा था कि देखेंगे तुम्हारे बाबा में कितनी ताकत है। अब मैं उनको क्या समझाऊं? हमारे सगे मामा हैं तो मैं उनको क्या समझाऊं? मैं उनको यही बोला कि मैं आपसे निवेदन करता हूं, समय आएगा अपने आप सच्चाई सामने आएगी। जब 2 साल 4 साल 6 साल बीत गया तो फिर उनको मानना पड़ा कि नहीं, तुम्हारे गुरु में सच्चाई है। लेकिन गुरु भाई मैंने तो सब देवी देवते सब छोड़ रखे हैं, गुरु जी पे अपना आश्रय है। दोनों टाइम इसको ही भगवान मानू हूँ, इससे की पूजा करूँ हूँ, ध्यान दोनों टाइम। मेरा तो टूटा नहीं, बच्चों का तो फिर भी इधर उधर होके टूट जाता, मेरा तो कभी मैंने अपना नियम नहीं तोड़ा है गुरु भाई। बाकी गुरुवर, ध्यान हमारा काम है हमारे गुरुदेव के आदेश का पालन करना। अब व्यक्ति तक गुरुदेव का पर्चा पकड़ा देना है, बाकी गुरुदेव जाने और वो व्यक्ति जाने। हमारा काम है गुरुदेव के मिशन को उनके तक पहुंचाना। गुरुदेव कहते नहीं आप बता दो, उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाता है, मेरी ड्यूटी है, उसके बाद मैं टैकल कर लेता हूँ, मैं उसको अपनी शरण में ले लूंगा। पता नहीं गुरु भाई एक अलग सा जीवन दान मिल गया। पहले बहुत दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी, वो पता नहीं कब गायब होगी नू, वो कब पता ही नहीं चला हमें दिखता का। अब आप अपना ही लीजिए ना, जैसे 15 साल से आप दवाइयां खा रही हैं, लाखों की दवाइयां आप करी खा गई मैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक ठीक होता था तो एक मतलब परेशानी पैदा हो जाती थी। देख लो गुरु भाई 2002 की मान ले बात सही है, दवाई ये डिस्क की प्रॉब्लम मेरे शुरू हुई थी। सोचिए, देख लो कै साल हो गए 2002 की, और ऑपरेशन बोल रखा था डॉक्टर ने। और गुरुदेव की सिद्ध योग में आपने कितने लाख खर्च किए? 1 रुपया भी नहीं खर्च किया गुरु भाई, एक 1 रुपया भी नहीं। गुरुदेव बोलते हैं गुरु तो आपके सद्भाव का भूखा है, आपके समर्पण का भूखा है। प्रेम गुरु से भाई। गुरु को पुकार लो, गुरु आपके कष्टों को काट देगा। गुरुदेव बोलते हैं ना कि आपको नाम जपना, ध्यान करना है, आगे की ड्यूटी मेरी, आपकी छुट्टी। एक शांति सी सुकून सा मिल रहा है वैसे गुरु भाई। जीवन बदल जाता है गुरु बहन, जीवन ही बदल जाता है। कायाकल्प जिसको हम कहते हैं ना, पूरा एकदम रूपांतरण हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। गुरुदेव बोलते हैं कि वृत्ति बदल जाती है, सच में बदलती है। जो पहले से डिमांड होती थी वो सारा कुछ बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, चाल चलन बदल जाता है। देख लो गुरु भाई मेरी चाय की लत तो इसी थी, जो मैं आध घंटा में चाय की लत मेरा न्यू हो जाती थी, मैं चाय पिए नहीं, कितनी चाय पीती थी। बहुत कुछ पता गुरु भाई, मेरी बहुत कुछ बदल गया, जिंदगी में सब कुछ बदल गया। बहुत बढ़िया। यूं ही गुरुदेव वैसे गुरुदेव कहते हैं ना गुरु बहन, मैं तो तमोगुण का नाश करने और सतोगुण का उत्थान करने दुनिया में अकेला निकल पड़ा। जी गुरु मुझ भाई। पर किसी धर्म विशेष, जाति विशेष और देश विशेष का एकाधिकार नहीं। मुझ पर किसी का अधिकार नहीं है। मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए दुनिया में अकेला निकला हूं। जी गुरु भाई। और उसका ये परिणाम मिल रहा है गुरु बहन। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, आप एक साधक है, आप 15 साल से दवाइयां खा रही थी, ऐसी लाइलाज, मेरे साथ तो लाइलाज बीमारी थी, डॉक्टर ने तो बोल दिया कि आप 2006 क्रॉस नहीं कर पाओगे। मैं तो बार बार कहता हूं, दुनिया के सामने मैं बार बार आना चाहता हूं कि मेरे माध्यम से अगर किसी का भला हो जाए तो मैं उस गुरु चरण की सेवा करने के लिए जीवन भर तैयार हूं। 8-7 साल पहले गुरु भाई चिकनगुनिया बुखार चला था कि मेरा वो चढ़ गया था, और उसकी वजह से मेरे घुटनों में ऐसी दर्द सोजन कभी नहीं गया। गोली ले लेती थी, थोड़ा काम कर लेती थी, उल्टी सो जाती थी। मतलब जीवन ही सा था कि मैंने ये सोच लिया था 5-4 साल और है 40-45 की हो गए, और 5-4 साल निकले 50 के बच्चे बेशक ठा ले भगवान, मखाई सही हालत होगी, बाकी तो जिंदगी बेकार है। बिल्कुल गुरुभान, जब तकलीफ में इंसान जीता है ना तो सोचता है कि भगवान इस कष्टों को काटने से पहले मुझे उठा ले। लेकिन ये ऐसे लगे गुरु भाई जैसे वो बीमारी तो गई, कुछ जीवन में था ही नहीं।
बीमारी का रोग तो था ही नहीं। और जब हम समर्थ गुरु के सानिध्य में आते हैं तो सारा कष्ट गुरु अपने ऊपर ले लेता, सारा हर लेता, सारे कष्टों को काट देता है। सिर में दर्द हो जाता तो गोली खा लेती थी, थोड़ी ही ज्यादा मिर्च खा लेती तो गोली रेंटैक खा लेती थी, जलन हो जाती थी। कितनी बीमारियां बताऊं गुरु भाई, बस बता नहीं सकती। गुरु का धन्यवाद सही करती से आप तो बोल रही थी कि मैं तो बीमारियों की खान थी एकदम, मेरा गुरु शरीर ही बीमारियों का भंडार था। जी गुरु भाई, बहुत लेकिन बढ़िया। आज आपके मतलब खुशी देख करके अपने आप को खुशी होती है कि गुरुदेव ने आपको अपनी शरण में लेकर के आपके सारे कष्टों को काट दिया। गुरु भाई मेरा मान ले फाइनेंस कमी इतनी थी कि मैं 30-40 हजार रुपये कमाते थे तो भी लास्ट में महीना का है मान ले उधारे लेने पड़ा करते थे गुरु भाई। समझ और सकता जब हूँ गुरु, समझ सकता हूँ मैं। में आने के बाद मैं तो मैं किसी पर लेती कुछ न कुछ बचते हैं। सही बात, मैं मैं समझ सकता हूँ कि मतलब कैसे लोगों के जीवन बीतते हैं जब गुरु की शरण में आने से पहले, और जब समर्थ गुरु हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो कैसे वो जीवन सारा बदल जाता है। और गुरु भाई ऐसे था कि जो छोटी सी बीमारी आ जाती थी घबराहट होया करती थी, क्या होगा शाम में, क्या होगा रात किस तरह निकलेगी, सही बिल्कुल बात, दिमाग में ये बात नहीं आती। और कोई बीमारी आ जाए तो मैंने डर नहीं लगता ही, ताकि ठीक हो जाएगी गुरु जी के शरण में। इस डर की कोई बात को नहीं, या दिमाग में आप पहले आ जाता। आप किस बात का डरना? गुरुदेव बोलते हैं कि आपको तो दो ही काम करने हैं, नाम जपना और ध्यान करना है, बाकी मेरा काम है। जब गुरु ने अपनी शरण में ले लिया तो हमें किस बात की चिंता करनी है? जी गुरु हमें भाई। तो बस उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, उनके बताए हुए आदेश का पालन करना है। जी गुरु भाई, और बहुत इसमें खुशी बहुत है। बहुत गुरुदेव ने ये भी नहीं कहा कि आपको 2-2 घंटे बैठ करके प्रार्थना करनी, पूजा करनी। सुबह 15 मिनट, शाम का 15 मिनट। हमारे 24 घंटे में गुरुदेव ने आधा घंटा ही तो मांगा है, आधा घंटा है जी गुरु भाई। मात्र आधा घंटा मांगा है। और नाम का तरीका जपने के लिए भी इतना सरल कर दिया है कि आप कुछ भी करते रहो, नाम जपते रहो मन ही मन। ऐसे ही बेटियां की जिंदगी थी, ऐसे पूरा पूरा दिन कॉलेज जाती थी, दुखी होती थी, परेशानी रहती थी बच्चों को। कोई इसी बीमारी को नहीं गुरु भाई, डरन के तो मतलब है को नहीं, डर तो सच लगता में, ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, कि भाई गुरु जी की शरण में आ गए, हमने डर की किस बात का डर। बस एक ही बात मेरे तो मन में आ जाती गुरु भाई, बहुत परेशानियां सारी नू सोच लो लिकड़ गई। हमें घमंड होता है गुरुबान कि हमारे साथ गुरुदेव हैं, हमें गर्व होता है अपने गुरु पे। होता गुरु भाई, मैंने तो बहुत गर्व है मेरे गुरु पर, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूँ इसे सतगुरु, समर्थ सतगुरु। मैंने जिंदगी में आए गुरु भाई, मैं बहुत बहुत कभी कभी कभार खुशी के इतने आंसू आ जाते, आसमान में देखती हूँ ना मेरे गुरु को, सही कि बात। एक आपने शरण में ली, जिंदगी दी, मैं आपका लाखों बार करोड़ों बार धन्यवाद करती हुई नहीं थकती। ऐसे समर्थ लोग गुरु कष्ट में रोते हैं, हम खुशी में रोते हैं बहन। खुशी लोगों में को कई जब कष्ट होता है तब रोते हैं और हम खुशी के मारे रोते हैं। गुरु भाई, कई कभी कभार कोई ऐसा काम हो जाता है ना, मैं दौड़ी मंदिर में चले जाती हूँ, अपना आप रोना आ जाता है कसूता। हकीकत है, हकीकत है, हमारे साथ भी बहुत हुआ है, होता है, अभी भी होता है। और पहले जैसे भगवान की पूजा करा करते, इतनी करा करते गुरु भाई, जैसे कई कंधे बात करा गुरु भगवान तक, कभी मैंने बात नहीं की, पूजा करती थी मैं गुरु जी से बात करती हूँ, बात करी जाऊं, आपने ये नहीं किया, आपने न्यू नहीं किया, इनकी भी गलती काटू, मेरी भी बताई जाऊं, जितनी मैं गलती करूं, आपकी बेटी हूँ, आप ठोकराम सही बात, रखोगे एक सही बात, संभालो। मैं तो गुरु जी पर समर्पित हूँ गुरु भाई, सही बात है। इनकी इच्छा यही है। भाव होना चाहिए एक शिष्य का गुरु के प्रति। और कभी मन तो किसी ने बताया नहीं गुरु भाई, मन तो नेट पे ही देखा था गुरु जी का प्रोग्राम, नेट पे तो ही चलता, कभी कैसे धीरे धीरे ज्ञान हो गया, धीरे धीरे आप जैसे का प्रोग्राम सुना तो सुनते गए तो दिमाग में आती गई। गुरुबान, इस प्रोग्राम का उद्देश्य ही तो यही है कि आप जैसे अगर लोगों के पास गुरुदेव की आवाज नहीं आ रही तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे जब ये यूट्यूब पे जाता उसके माध्यम से आप तक पहुंचे गुरुदेव की आवाज, आप गुरुदेव की बात। इस कार्यक्रम का मूल मूल उद्देश्य यही है। जी गुरु भाई, बहुत बहुत मैं तो गुरु जी का धन्यवाद करूँ, और गुरु भाइयों का भी करूँ हूँ। इनके सारा और थोड़ी ही चेतना भी जागे है, और भी बात सुनने मिले हैं,
बहुत कुछ सीखने मिला गुरु भाई, बहुत कुछ। आप जैसे गुरु भाइयों से जब बात होती है ना, तो एक ईशा फील होगी, गुरु से ही बात होगी, साक्षात ईशा फील होगी। हम उस लायक नहीं है गुरु बहन, हम उस लायक नहीं है। हम तो फिर बस भी उनके चरणों की सेवा कर ले ही हमारे लिए काफी है। हमें प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि आपका जो भाव है गुरु के प्रति एकदम और शिष्य वाला रहना चाहिए। गुरु में बने रहिए, मंत्र को जपते रहिए। हमें किसी चीज की लालसा नहीं है गुरु बहन। हमें तो बस उस चरणों की सेवा जीवन जब तक सांस है तब तक करने का मौका मिले, अवसर मिले, यही हमें बस चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का आपका। और ये अनुभूति थी गुरु भाई। हाँ जी, गुरु बहन जय मैं इसके गुरुदेव। साथ कहना चाहूंगा, प्रेम से बोलिए कल की अवतार की। जय हो। गुरु बहन जय आप बनी हो। रहे, हाँ जी। आप बनी रहे। क्रांति गुरु बहन कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी, ललिता गुरु बहन की मम्मी है शायद ये। जय गुरुदेव। जी 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 जी। आपके जो स्लिप डिस्क जो ठीक हुई, तो आपके यौगिक क्रियाएं हुई या बिना यौगिक क्रियाओं के ठीक हो गई? गुरु बहन अपना गुरु बहन कैमरा ऑन कर लीजिए। नहीं होगी, कभी नहीं हुई गुरु बहन मेरे योगी क्रिया, कभी भी। अच्छा, मम्मी को क्रियाओं यूं के लगता ठीक हो गई। था मम्मी को यूं लगता था कि मेरे योगिक क्रिया नहीं हो रही ना, तो गुरुजी ने अभी मेरा मुझे ढंग से पकड़ा नहीं है मेरा हाथ। लेकिन आज जब नाद सुनाई दिया, जब वो इतने खुश हुए, बोले अब मेरे को विश्वास हुआ गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। वही वही होता है, यही होता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारी बीमारी का कैसे पता चले कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। गुरु बहन ऐसी है कि बहुत सारी अनुभूति हैं, कभी भूल जाती हूँ, कभी याद आती है, कभी छूट जाती, पता ही नहीं चलता। कभी इसी इसी मान ले अनुभूति हो जाए, कई बार तो सपना सा हो जाए है। गुरबान जैसे अनुभूति हो ना, उसी दिन बता दिया करे ना, रिकॉर्ड होगा, आपकी वजह से किसी और का भला हो जाए। जी गुरु भाई, ये तो है गुरु भाई। बीच में ही ललिता की थोड़ी तैयारी चल रही थी, बीच में नहीं जुड़ी है। और कोई आज बात आज नहीं, सब गुरुदेव की महिमा होती है, सब गुरुदेव की इच्छा के अनुसार अनुरूप ही सब कुछ होता है। और हम आप तो एक साधन मात्र हैं बहन। गुरु भाई, आप भी कई दिन में जुड़े हो, जी। आप भी कई दिन में जुड़े हो मखा। वो क्या है ना, मई में मैं गांव चला जाता हूँ, हर साल मेरा ये नियम है, शेड्यूल है। और गांव में, और यूपी का मैं एक रिमोट गांव में रहता हूँ पूरा, जहाँ पे मतलब कोई साधन नहीं। जी गुरु भाई। एक हाँ ये सुकून की जिंदगी, एक महीने आराम से गुरुदेव का ध्यान करना, नाम जपना। एक महीना मतलब पूरा आप मान के चलिए कि एकदम आदमी रेस्ट में रहता है, टोटल रेस्ट। गुरु वहां भाई पे जैसे, नेटवर्क वगैरह काम नहीं करता, जी गुरु इसलिए भाई, नहीं जुड़ पाता। पेपरों के टाइम बच्चों का ध्यान लगवाया था हमने, थोड़े ही दिन। बच्चे लगाते नहीं ना, फिर वो उनके माँ बाप नहीं मानते। एक नंबर नंबर इतने बढ़िया आए बच्चों के, उनके माँ बाप हम्म। इतने खुश हुए कि बहुत ज्यादा। वही वही होता है, होता है। हाँ बच्चों पे तो गुरुदेव की ऐसी कृपा होती है। अभी आज आज एक लड़का जुड़ा था, बोलता है मैं तो अपने क्लास फर्स्ट आया हूँ। जी गुरु भाई, मैं तो छोटी छोटी बात ताकि उड़ाने देने लग जाऊं गुरु जी ने। मैं आप मन्नत दो, मैं आपने दूंगी, क्योंकि मैं किसी ने कह सकूं, आप नहीं कहूंगी। आप ही मेरे पिता माता, आप ही मेरे भगवान, आप ही मेरे सखा, आप सब कुछ हो। जी बिल्कुल। हाँ सब ये कुछ है। हमारे, सब कुछ वही है, और कुछ नहीं हमारे जीवन में। बस जीवन में कुछ नहीं चाहिए गुरु भाई, मैं तो गुरु से यही प्रार्थना करूं, मेरे जीवन में हमेशा रहना जब तक जीऊं। कभी बिल्कुल। किसी भाई आपकी तरफ तक नजर न लगाए, आगे भाई आपका कुछ वो ना हट जाए, मेरे तो बस संपर्क रही जाए, आप मेरे हृदय में हमेशा वास करें। गुरु नहीं छोड़ता गुरु बहन। गुरु तो जी हमेशा बिल्कुल। शिष्य को पकड़े रहता है, शिष्य ही कहीं भटकता है, लेकिन फिर वहीं पे आना है। हम कहीं भी चले जाए, लेकिन लास्ट में फिर उसी स्थान पर हमें आना है। गुरु भाई मैंने 1.5 साल हो गया, मैं तो 1% भी नहीं भटकी सू किसी मंदिर गुरुद्वारे में, पंडिता कह के किससे भी। तो कितनी दिक्कत मैंने झेली है बीच में। मेरी गुड़िया का ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि 1 महीना के भीतर भी हमें ऐसे पागल बना दी, पर लेकिन मैंने उस टाइम पर मैं डरी नहीं। उस टाइम पर मेरे गुरु जी की शरण में रही, माँ गुरु जी आप जानो और आपका काम जाने, देखी जागी जो भी है, लेकिन मैं भटकू को नहीं।
वैसे गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया कि आप मंदिर मत जाओ, भगवान के पास मत जाओ, लेकिन गुरुदेव का यही कहना है कि आप किसी के पास जाओ, लेकिन नाम आपको वही जपना है। आप घंटी भी बजाओ तो मैंने जो नाम बताया है उसको ही जपना है। गुरु भाई मन ही नहीं करता जाने का, गुरु जी घर पे हैं, मंदिर वो घर पे वृत्ति बना लिया बदल जाती है ना मैम। तो और जब नहीं होती जब जी, मन से नहीं रूपांतरित हो करता। जाता है आदमी तो सारी वृत्ति बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता जी गुरु भाई। है। डिमांड और सप्लाई, सप्लाई वाला सब्जेक्ट है ना। जब डिमांड ही नहीं रहती तो हम सप्लाई कहाँ करेंगे। जब इच्छा नहीं करेगी मंदिर जाने की तो आप जाएंगे कैसे। जी गुरु भाई, मेरी इच्छा नहीं करती गुरु भाई, चौक में हमारे यहीं पे मंदिर है और खूब भक्ति भाव, खूब पूजा पाठ, खूब पूर्णवासी और गीता भाव सब कुछ करती थी, लेकिन ये सब हमारे कुछ लिए तो हमारे लिए तो गुरुदेव ही सर्वोपरि है। हमारे लिए तो वही राम है, वही कृष्ण है, वही शंकर है, वही हनुमान, सब कुछ वही। गुरुदेव बोलते हैं ना कि भाई किसका दर्शन करना है मैं दिखा दूंगा आपको। किस भगवान का आप दर्शन करना चाहते हो, प्रार्थना करके बैठो, दिख जाएगा। जी गुरु, ये तो मैं है सब गुरु। कुछ हूँ, सारा मेरे ही अंदर है। जो ब्रह्मांड में वही पिंड में, सब कुछ आपके अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं है। जी गुरु भाई, जी ये थी गुरु भाई अनुभूति। धन्यवाद गुरुबान, आपका बहुत बहुत। कृतिका गुरुबान ने हैंड रेज किया था, आपका स्वागत है। गुरुबान अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपका हैंड रेज बहुत पहले हुआ था, क्षमा चाहेंगे हम। अगर मंच पे आप हैं तो आपका स्वागत है। शायद निकल गई है गुरुबान। कोई बात नहीं, जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। आज का जो विषय था लेखनी का कि गुरुदेव ने समन्वय किससे, समन्वय का मिलन होता। कहने का मतलब कि गुरुदेव कहते हैं ना कि जो गुरुदेव ने कई बार अपनी स्पीच में या लेखनी में कि जो सात्विक भाव वाले हैं, जो सकारात्मक लोग हैं, वो मुझसे बहुत जल्दी जुड़ते हैं। तो मेरा समन्वय भी शायद उन्हीं लोगों से हो। मेरे दर्शन के बारे में वही लोग जान पाएंगे कि ये सिद्ध योग क्या है। ऐसे ही लोगों से मेरा समन्वय हो सकता है। समन्वय का मतलब होता है मिलना, तालमेल। जब साधक शिष्य सात्विक भाव वाला होता है, जैसे आप सारे लोग मंच पे हैं, सारे जितने भी गुरु भाई बहन मंच पे हैं सारे लोग सात्विक लोग, क्योंकि सकारात्मक लोग हैं। सकारात्मक लोग ही गुरुदेव से जुड़ सकते हैं, सिद्ध योग से जुड़ सकते हैं। गुरुदेव अपनी कई बार स्पीच में कहा कि आज भी रावण के कंस के वंशज है, तो सुनेंगे ही नहीं, लेकिन आज भी राम के गुण वाले, कृष्ण के गुण वाले भी है, वो सुन जाएंगे, वो अपनाएंगे। और मैं ऐसे ही लोगों को तलाश रहा हूँ। अपने देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन कितने लोग दीक्षित हैं, कितने लोग की चेतना जागृत हुई है, कितने लोगों की मातृशक्ति जागृत हुई है, वही लोग जाने। मेरा निवेदन है कोई भी गुरु भाई बहन अगर नए हैं तो अपनी बात मंच पे रखें, नहीं तो सेशन का समय वैसे ही 8:30 बजे तक है। जय गुरुदेव आप सभी को। गुरु भाई आपके अनुभव बताओ, आजकल आपको क्या अनुभव हो रहे हैं ध्यान में? गुरुवन मेरा तो वही नाद वाला है और सर बाएं दाएं घूमना। मेरा तो बस एक ही चल रहा है। मैंने तो गुरुदेव से प्रार्थना कर रखी है गुरुवन, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। सच में अपने दिल की बात बता रहा हूँ आपको।
मैंने गुरुदेव से प्रार्थना कर रखी, गुरुदेव मुझे सारा दर्शन करा दीजिएगा जिस दिन अगले दिन, जिस दिन मुझे जाना होगा। जैसे अगले दिन इस दुनिया से मुझे जाना है, आज मुझे वो सारा दर्शन करा दीजिए। तब तक मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं तभी, अगर सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो हम फिर क्या करेंगे। गुरुदेव क्रमशः उस चीज को बढ़ाते हैं, कुछ न कुछ यौगिक क्रियाएं, कुछ न कुछ नया करवाते हैं, स्वप्न में भी दिखाते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना गुरुदेव से यही है कि गुरुदेव मुझे नहीं चाहिए, आपने जीवन दान दे दिया है, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे अनुभूतियां नहीं चाहिए, मुझे यौगिक क्रियाएं नहीं चाहिए। अगर मेरे शरीर को जरूरत है तो होगी। आपने कहा है कि किसी साधक को यौगिक क्रिया नहीं हो रही तो ना परेशान न हो। आपको साधना करनी है, आपको आराधना करनी है, आपको नाम जपना है, आपको ध्यान करना है 15 मिनट का। जैसा कि हमारे हिंगू जी गुरु भाई बोलते हैं कि कोई कंडीशन मत रखिए। कंडीशन रखना ही नहीं है कि हमें ये चाहिए तब हम ये करेंगे। मैं तो कहता हूँ गुरुदेव, मैं आपकी नियमित प्रार्थना करता रहूंगा, ध्यान करता रहूंगा, मुझे योग हो ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जिंदा हूँ यही कम है क्या गुरुबन मेरे लिए। तो गुरु भाई शुरू में तो हुई होंगी आपके, जब शुरू स्टार्ट किया था आपने तब। वो तो एक पागलपन था गुरुबन, एक तो पागलपन का हद था। पागलपन का हद था, अब नहीं हो पा रहा, उतना नहीं कर पाते। प्राणायाम भी होते थे क्या आपको? प्राणायाम सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। 2 महीने में सारा कुछ हो गया, 6 महीने में सब कुछ हो गया है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हुआ है, खिचड़ी भी लगी है, सारा कुछ हो, मतलब वो नाभि भी जा करके चिपक चुकी है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव सब कुछ मिल जाएगा तो फिर मेरी आराधना लंबी नहीं जाएगी। मुझे तो जैसे कल बोला ना अभी, कि जैसे कल मुझे जाना है इस दुनिया छोड़ करके, तो मुझे आज सारा कुछ दिखा दीजिएगा। मुझे मालूम हो जाए कि नहीं गुरुदेव ने आज कुछ दिखा दिया, मैं कल जाऊं। आपकी कुछ नहीं मानसिकता में तो। क्या परिवर्तन आया गुरु भाई? आपकी जो साधना करने से पहले और अब, मतलब गुरुदेव से जुड़ने से पहले और अब, मानसिकता में क्या चेंज है आपकी? मानसिकता में यही चेंज है गुरुबान की, पहले बात बात पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन आना, और अंदर इतना संतोष गुरुदेव ने भर दिया ना। मेरे मतलब जो मेरी पृष्ठभूमि है, पारिवारिक जो स्थिति है, इतनी मतलब क्रिटिकल है कि मतलब मेरे अपने लोग ही मतलब मुझे मतलब खत्म करना चाहते हैं। आज भी वो स्थिति बनी हुई है, लेकिन सारा कुछ गुरुदेव के हवाले करने के बाद उनका कहीं कुछ नहीं लग रहा। गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप नाम जपो, आपकी शारीरिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, भौतिक समस्या हो, सामाजिक समस्या, कोई भी समस्या हो, उस संजीवनी मंत्र को जपते रहो। उस मंत्र में इतनी ताकत है कि आपकी हर समस्या का समाधान उसके अंदर है। अपना काम है उस नाम को जपना। और स्वभाव तो आप लोगों से ऐसे मालूम, मैं तो एकदम बिंदास रहता हूँ, गुरुदेव का भजन वजन करता रहता हूँ। अभी गया 1 महीने तो बस ऐसे ही मेरा पास हुआ। वो बोलते हैं आदमी पागल है क्या, जब आता है गुरुदेव का ये कौन सा गुरु है पूछते हैं, तो मैं वो गुरुदेव का पम्पलेट रखा रहता था, निकाल कर दे देता था, लो भैया देख लीजिए ये क्या है। तो बोलते हैं भैया आपके कैसे गांव में कोई मिलेंगे। आपके गांव में कोई जुड़ा गुरुदेव से? गुरुबहन शुरू शुरू में तो पूरा गांव जुड़ा था। शुरू शुरू में जब आराधना मैं कर रहा था, जब लोगों को मालूम हुआ कि नहीं रिसेंटली ये ठीक हुए हैं, तो पूरा गांव आया, एक एक घर में फोटो लेकर चले गए सारे लोग। अब कोई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, भैया मुझे ये नहीं हो रहा, भैया मुझे वो नहीं, बोला ऐसा है आप लोग, ये आराधना का तरीका है, आप करते रहो सब कुछ होगा। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, अपना काम है। गुरुदेव कहते हैं मैं तो, मेरा काम है नेकी कर नदी में डाल। तो हमारा भी वही, अपने गुरु के आदेश का पालन करना। नेकी हमने कर दी, अब आप जानो, आपका काम जाने। मैंने तो अपने गुरु का आदेश का पालन कर दिया, बता दिया आपको। आप करो ना करो आपकी मर्जी,
और मैं बार बार आपको प्रेशर भी डालूं तो आप सोचोगे कि आदमी क्यों प्रेशर डाल रहा है, इसको क्या फायदा, इसको क्या मिलेगा। गांव कैसा परिवेश है गुरुबहन ना। जबकि चूंकि मेरी ब्लड संबंधित बीमारी थी, उसको कोई नहीं जानता कि कहाँ कैसे है, शरीर में कहाँ कैसे थी। लेकिन एक गांठ का कैंसर वाला बनारस, उसको तो मैं पूरे गांव में घुमाया था, बैठाया था। एक दिन बुलाया, सुबह और शाम तक बैठाया रहा, सारे लोगों को बुला कर दिखाता रहा कि देखिए इनका ठीक हुआ। यहाँ से यहाँ तक लेकर उनको 12 गांठें थी कैंसर की, और वो अच्छा, ठीक हुई ठीक हो सारी गया गांठें। वो व्यक्ति जी बात, ठीक हो गया, गुरुदेव की साधना पूर्ण से रूप ठीक से हुआ था। स्वस्थ है, पूर्ण रूप से अच्छा स्वस्थ है। 2006 की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उनको कभी लाइए, आप सेशन में क्यों नहीं बुलाया कभी उनको? नहीं आते। कई बार मैंने प्रयास किया, नहीं आते। ये तो बहुत प्रयास बड़ी करूंगा। बात है। अब क्या है, उनका देखने के बाद तो ताजुब होता है। आज भी वो आदमी जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं, जबकि वो आराधना नहीं करता है, गुरुदेव को प्रचार करता है खूब। अच्छा, बोलता है भैया मुझसे ध्यान वगैरह नहीं हो पाता, लेकिन मैं जहां जाता हूँ गुरुदेव के बारे में जरूर बताता हूँ। अब तो गुटखा भी खा रहा है, शराब भी पी रहा है, लेकिन फिर भी गुरुदेव की कृपा बनी हुई है। बहुत बड़ी बात है कैंसर का ठीक होना। जी जी, वो गांठ वाला कैंसर था, उसको तो बीएचयू ने जवाब दे दिया था पूरा। अच्छा, और जब मैं शुरू में देखा था ना गुरबान, मतलब एक दो, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ 12 गांठें, और ऑपरेशन कई घावों के ऑपरेशन भी हुए थे। और कुछ ऐसी गांठें थी जो फूली हुई थी, कुछ में से पस निकल रहा था। मैं देख करके खुद हैरान हुआ। और ये उनके साथ में उनके गांव गया था बताने के लिए, और साथ में बैठ करके 15 मिनट का ध्यान किया, और उनको इतना ही बताया कि आप गुरु गुरु शब्द का जाप करो और ध्यान करो, क्योंकि उस समय दीक्षा नहीं मिली थी। उस समय गुरुदेव दीक्षा आश्रम पर चाहे जहां भी प्रोग्राम होता था वहां देते थे। तो 3 दिन के बाद उसका फोन आया, मतलब कि मुझे गुरुदेव के यहाँ चलना। मतलब क्या हुआ, बोलते नहीं मुझे आप गुरुदेव के पास लेकर चलिए। तो हमारा भी प्रोग्राम था जाने के लिए। मैं बोला कि अगर 2-3-4 दिन के बाद आपको चलना होगा तो बताइएगा, हम गुरुदेव का दर्शन करने जाएंगे। तो मैं शुरू शुरू में क्या, एक 2005 में जुड़ा था, 2008 या 9 तक बहुत सारे लोगों को लेकर गया, बहुत सारे लोगों, अपने खर्च पे लेकर जाता था बहन, एक अच्छा, पैसा नहीं उनका लगने देना। गुरुदेव कई बार बोलते थे कि बेटा बड़ा सारा नहीं काम कर रहा है तू, लेकिन अब अच्छा, उसमें लोगों को फायदा हो ना हो, अपना तो काम है। अब एक मिर्गी वाला है गुरबन, उसका मैं बताऊंगा तो आप सभी को ताजुब होगा। उसकी स्थिति ऐसी, मेरे गांव का वो साधक अभी कर रहा है गुरुदेव का ध्यान, उसको बहुत जबरदस्त योगिक क्रियाएं होती हैं। उसके अच्छा, साथ क्या हुआ था कि नदी में गया नहाने के लिए, और बगल में नहा रहा है, उसके बगल में 4-5 लड़के नहा रहे हैं, और लड़कों के साथ एक वयस्क आदमी नहा रहा है। वयस्क आदमी देख रहा है कि आदमी डूब डूब गया है पानी में। तो इसको उसी समय मिर्गी आई। अब जो भी चक्कर जो भी आया होगा, डूब गया है। तो अब जो भी आदमी पानी में डूबा है तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के बाद तो उसको ऊपर निकलना चाहिए ना। अब ये 5 मिनट तक आदमी डूबा रहा, तब उनको कहना था, अरे वो वहां पे थे डूबे हैं पानी में, उनको निकालिए। 10 मिनट के बाद वो आदमी पानी से बाहर निकला है। अच्छा, 10 मिनट के बाद उसका कहना था कि भाई चाचा जी, मैं 10 मिनट के बाद पानी से बाहर निकला हूं, और जैसे मुझे किसी ने एकदम पकड़ के रखा था कि मेरे अंदर न मुंह में एक बूंद पानी गया, न शरीर में कहीं एक बूंद, कान के रास्ते चाहे मुंह के रास्ते कहीं भी पानी नहीं गया। 10 मिनट तक आदमी पानी में रहा है। और जब वो पानी में था उस समय गुरुदेव 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 करता रहा। अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर अनुभव है, तो बहुत अच्छा अनुभव है। उनको मैं शायद 1 साल, पिछले साल मैं जब गया था गांव पर, तो मैं उनका प्रोग्राम बैठ करके करवाया था लाइव, उनकी तो रिकॉर्डिंग अभी होगी। उनकी मिर्गी में आराम है क्या उनका?
काफी सुधार है, काफी सुधार। अब वो बेग ही नहीं है। जब वो उनको मिर्गी आती थी तो मतलब विक्षिप्त सा हो जाता था, टट्टी अच्छा। पेशाब वगैरह सब कुछ हो जाता था, लेकिन अब वो वेग नहीं है। कभी कभी 2-4 मेडिसिन महीने में एक आध बार आ जाए तो आ जाए, और वो भी उतना वेग मेडिसिन नहीं तो है, ले रहे खत्म होंगे? नहीं। नहीं, जी भाई, दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं साथ में? शायद दवाई मेडिसिन, लेते हैं, शायद दवाई लेते हैं, अच्छा। लेकिन गुरुदेव का ध्यान नियमित कर रहे हैं। बहुत अच्छी सुंदर बात है। गुरुदेव का वाह। ध्यान नियमित कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि आज मैं अगर इतना आराम मुझे है तो गुरुदेव के ध्यान से ही है, क्योंकि दवाइयां तो मैं बहुत पहले से ले रहा हूँ। हम्म, वो लाभ क्यों नहीं बहुत हुआ? नेक। अगर मैं दवाइयां लेता रहा तो क्यों नहीं हुआ लाभ? हम्म, चलते चलते चक्कर आ जाना, कहीं भी गिर जाना, लोग 2-4 लोग उठा करके फिर घर लेकर आते, अब वो बात नहीं है। काफी आराम है। मैंने बोल रखा है कि आपको नाम जपना है और ध्यान करना है। आपको अगर ध्यान के समय नहीं मिलता है तो आपको नाम जप नहीं छोड़ना है। नाम तो जपना ही जपना। नाम तो एक ऐसी चीज है कि आप कहीं भी रहेंगे जप लेंगे। ये मानसिक जप है, जपने में क्या जाता है गुरुबा? कर लेते हैं, वो कईयों से हो नहीं पाता है ना मानसिक जब। वो कर रहे हैं। एक हमारे ब्लड कैंसर वाला भी ठीक हुआ था। अभी रिसेंटली हमारे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरे एक बहुत बड़े डीलर है, वो भी ठीक हुए हैं गुरुदेव के माध्यम से। लेकिन वो अच्छा। दवाई कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। मैंने बोला है कि आप नाम जप और ध्यान छोड़िएगा मत बस। आप मेडिसिन ले रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, आप करवाते रहिए, उसको मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन इसको आपको छोड़ना नहीं। एक आपने कोई तमिलनाडु में किसी की संतान भी हुई थी, पहले अनुभव बताया था जी आपने। जी 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 जी, बताया था। हाँ जी। उनको 10 या 12 साल के बाद बच्चा हुआ था। हर जगह से वो निराश हो गए थे। और उसको भी एक HIV पेशेंट लड़का था, वो भी मतलब HIV के बाद, गुरुदेव से मिलने के बाद, गुरुदेव से मिल करके जब वो ठीक हुआ तब वो शादी किया था। उसको एक अच्छा। लड़की है, लेकिन जिनको बच्चा नहीं हो रहा था उनको मैं लेकर गया था गुरुदेव के यहाँ। अच्छा, और वो मेरा और तमिल उनका है? कनेक्शन, वो तमिल है क्या? हाँ, तमिल ही है। अच्छा, वो गए थे वो जोधपुर? जब मैं उनको लेकर गया था गुरुबान, जोधपुर लेकर गया था, उसके बाद जोधपुर से हमारा प्रोग्राम बना आगरा वगैरह घूमने के लिए, तो मैं उनके साथ आगरा चला गया था घूमने के लिए। और फिर आकर के वो अपनी दुनिया में मस्त हो गए, मैं अपने काम बिजनेस में लग गया। फिर 6 साल के बाद वो आदमी मुझे फोन करता है, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोला क्या हुआ? सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको एक सरप्राइज देना चाहूंगा। बोला क्या हुआ? तो मैं उसका जो दोस्त था जो मुझे कांटेक्ट करवाया था, उससे पूछा कि आदमी क्या सरप्राइज देना चाह रहा है। बोलते हैं सर उसको लड़का हुआ है, लड़का 5 साल का हो गया है। अच्छा, तो वो गुरुदेव से जब मेरे जुड़ा सरकार, तभी उसका संतान, हाँ, मतलब गुरुदेव गुरुदेव से से आने के जुड़ने बाद की एक। मतलब वो उसको अगले साल पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वाह वाह वाह, क्या बात है। और वो पति पत्नी दोनों आए थे। जब बच्चा बच्चा भी एकदम खूबसूरत, गुरुदेव ने कितना बढ़िया उनको दिया था। और वो दौड़ करके मेरे पैर पकड़ रहे, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया कि नहीं सर, ये मतलब कम से कम ये गलती तो आप लोग करें ही ना। हम तो एक माध्यम है, गुरुदेव के साधक हैं, गुरुदेव के मैसेज को पहुंचाने वाले एक सेवक हैं। प्रार्थना और आराधना चरण स्पर्श आप उनका करें, हम तो दास हैं उनके। बोलते नहीं सर, आप नहीं होते तो हम कैसे पहुंचते उनके पास। वो तो गुरुदेव का आदेश था कि भाई मेरे दरवाजे पर कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, मेरे गुरु का आदेश है। बहुत सारे गुरु लोगों के भाई, साथ हुआ। ये आपसे पूछना चाहूंगी, मतलब जैसे कईयों को तो रिजल्ट मिल जाते हैं, कईयों को साधना करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो क्या पहले के जन्म का प्रारब्ध है क्या? 100% गुरुबान, मैं यही बोलता हूँ, लेकिन लोग कोई मानते नहीं। कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी है गुरुबान, कहीं न कहीं हमारे अंदर ही कमी। या तो हम उस चीज को पूरा सीरियसली ले नहीं पाते हैं,
यही ज्यादा बात है, शायद ज्यादा कारण यही लग रहा है। जैसे मैं शुरू में पागलपन की हद तक अपनाया था, मैं काम धंधा छोड़ दिया था गुरबान, 6 महीने तो मैंने बिजनेस के नाम पे जीरो हो गया था एकदम। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, जाता तो था बाहर, लेकिन मैं अपनी आराधना में मस्त रहता था। नाम जब तो मेरा जैसे वो लयबद्ध हो गया तो टूटता ही नहीं था। हाँ, शायद यही रीजन है कि वो इतना नहीं करते हैं वो लोग, जो जिनको रिजल्ट नहीं मिलता ना, वो इतने तन्मयता नहीं होती उनमें करने की नाम जप की। यही ज्यादा नाम जप रीजन है। ही चाबी है, मुझे बार बार कहते हैं कि नाम जप ही चाबी है, नाम जप से ही आपके अंदर परिवर्तन आएगा। वो लय उनमें लय नहीं लगती है, जैसे जो एक लय होनी चाहिए ना नाम जप की, शायद यही और रीजन ये है। नाम गुरुदेव बोलते हैं ना कि नोबल पावर से मतलब मुझे महसूस हुआ था, नाभि से महसूस, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने खुद महसूस किया है। 3 बजे नींद जैसे टूटती थी, जैसे लगता था कि ये मंत्र नाभि से चल रहा है, कोई जप रहा है। अच्छा, सारा कुछ गुरुदेव ने 2-6 महीने के अंदर ही करवा दिया था। फिर मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस मुझे अपने चरणों का दास बनाए रखिएगा। कई बार डायरेक्टली भी गया हूं तो यही मांगा था गुरुदेव कि बस आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जो भी जरूरत है वो आप मालूम है, हम प्रार्थना कर लेंगे। हाँ जी गुरु गुरुदेव भाई, ने कहा एक था मतलब जो स्पिरिचुअल साइंस में एक आया था बहुत पहले, 2013 में एक एक्सपीरियंस आया था। तो वो जो गुरु भाई की जो धर्मपत्नी थी, उनके शिजोफ्रेनिया था, जो पागलपन था मतलब। तो गुरुदेव के पास वो काफी देर चले गए थे, वो ठीक नहीं हो पा रही थी। वो एलोपैथी वालों ने भी कहा था कि इसको बेड़ी वेड़ी से बांध के रखो। तो वो जोधपुर आश्रम गए तो उन्होंने गुरुदेव को अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा कि उसके पास मेरी फोटो लगा दे, बेड़ी से बांध रखा था उसको उस टाइम, और तू नाम जप कर। तो गुरु भाई उसने 3 दिन तक बिना खाए पिए लगातार किया उसने। सोचिए। और वो 3 दिन बाद उसको बाबा गंगाईनाथ जी ने उसकी धर्मपत्नी को दर्शन दिए, और उसने आवाज देके बुलाया कि ये जो बाबा है ना, ये फोटो के अंदर, ये मेरे को अभी खुद खड़ा हुआ था और अब मैं ठीक हो गई हूँ, आशीर्वाद दिया है। और वो महिला अभी तक ठीक है मतलब। तो ये इससे सोचिए। इससे साबित होता है कि मतलब वो 3 दिन रात दिन वो करता रहा, जैसे उसको खाना भी मतलब किसी ने नहीं दिया। वो आर्थिक रूप से भी बहुत तंग स्थिति में था, जैसे वो गुरु भाई। तो इसका मतलब ज्यादा यही लगता है कि वो जो एक कंटिन्यूटी मंत्र की होती है ना, जैसे आपने किया या उस गुरु भाई ने किया, वो नहीं हो पाता, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है, ये कंक्लूजन लग रहा है। नहीं, मैं जब शुरू में जुड़ा था, मैं जब मुझे पता चला कि नहीं वेबसाइट पे आप जाइए, आपको बहुत सारे लोगों की तस्वीर मिलेगी जो ठीक हुए हैं, तो मुझे सबसे पहले वो बद्री नारायण की तस्वीर दिखी। तो मुझे उसी समय गुरुदेव से मन ही मन प्रार्थना किया, गुरुदेव अगर ये बद्री नारायण ठीक हो सकते तो मैं क्यों नहीं। अब सोच लीजिए कि हमने ठान लिया था कि अगर ये ठीक हो सकते तो मैं क्यों नहीं। तो गुरु भाई, आप जो गुरुदेव के संपर्क में आए तो वेबसाइट बन चुकी थी क्या? हाँ, 2005 अच्छा में तो मैं जुड़ा था। अच्छा, तो ये उस फोन वगैरह हमारे पास तो बहुत लेट आए ऐसे फोन। वेबसाइट थी, 2005 में अच्छा, जुड़ा था। उस समय तो मोबाइल वगैरह अच्छे मोबाइल आ गए थे। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छा। जय धन्यवाद बहन, गुरुदेव। आपने पूछा मैंने बताया। हाँ जी, नहीं अच्छा लगा। जी जय धन्यवाद। गुरुदेव। जय नहीं, गुरुदेव, आप आपने सभी को बहुत वो अच्छा बताया ना, वो एक तो वो मिर्गी वाला, और वो जो एक ब्लड कैंसर का, और वो एक कैंसर वाला, ये भी अनुभव बहुत बहुत सारे सुंदर। लोग बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, कोई आना नहीं चाहता सामने। और मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे डेली सामने लाइए, मैं तो उसी स्पीड में बोलूंगा जो 2005-2006 में बोला था। इंगू जी, गुरुभाई जी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरुभाई जी। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव, जय कल जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।